क्या आपको अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ गई है और आप अपने लिए पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं या फिर आप अपना कोई फिक्स डिपॉजिट अकाउंट प्री मैच्योर क्लोज करवाने जा रहे हैं, तो कुछ समय निकालकर ये वीडियो जरूर देखिएगा। मैं आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा करवा सकता हूँ, आपके पैसे बचा सकता हूँ। तो दोस्तों, कई बार हमें लाइफ में अचानक से कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है और उतने पैसे हमारे सेविंग अकाउंट में नहीं होते हैं। तो उस हालात में बहुत सारे लोग या तो फिर पर्सनल लोन ले लेते हैं या फिर बहुत सारे लोग अपनी फिक्स डिपॉजिट यानी कि अपनी सेविंग को प्री मैच्योर क्लोज करवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप पर्सनल लोन ले लेते हैं तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। 12 या 13% का इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ता है। और अगर आप अपनी फिक्स डिपॉजिट को प्री मैच्योर क्लोज करवा लेते हैं तो आपकी सेविंग खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ गई है तो बजाय कि आप पर्सनल लोन लें या फिर अपनी कोई फिक्स डिपॉजिट प्री मैच्योर क्लोज करवा लें, उसके बीच में एक और जरिया है जिसकी मदद से आपको पैसे भी मिल सकते हैं और आपको इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेविंग करते हैं और आपने एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट भी ओपन करवाया हुआ है तो आपको अपने पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट लोन मिल जाएगा। तो अब आप सोचेंगे कि एक तरफ तो मैं आपको लोन लेने से मना कर रहा हूं, दूसरी तरफ मैं आपको लोन लेने के लिए कह रहा हूं। तो दोस्तों, पीपीएफ के अगेंस्ट जो आप लोन लेंगे उसका आपको फायदा ये होगा, उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा वो पर्सनल लोन से बहुत ही ज्यादा कम होगा। नॉर्मली क्या होता है कि जो पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट होता है उससे 1% इंटरेस्ट ज्यादा देकर आप अपने लिए पीपीएफ के अगेंस्ट लोन ले सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भी पीपीएफ अकाउंट है और आप अपने पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ एक रूल्स हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा और इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि क्या है रूल्स जिसकी मदद से आपको पीपीएफ के ऊपर लोन मिल जाएगा और आपको कितना लोन मिलेगा, ये लोन आपने कितने समय में चुकाना है, ये सारी बातें मैं आपको आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पीपीएफ के अगेंस्ट आप लोन कब ले सकती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के 3 साल के बाद और 6 साल के भीतर आप लोन ले सकती हैं। तो मान लीजिए, एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए आपने 2020 में अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन किया है तो आप 2023 से लेकर 2026 तक पीपीएफ के अगेंस्ट लोन ले सकती हैं। तो अब हम जानते हैं कि कितना लोन लिया जा सकता है। देखिए, आप अपने अकाउंट में जमा की गई राशि के 25% तक लोन ले सकती हैं। और यहाँ पर दोस्तों बता दूं कि यह राशि आपके अकाउंट में मौजूद बैलेंस के ऊपर आधारित होती है कि आपको कितने पैसे लोन के तौर पर मिलेंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि आप जो लोन लेंगे उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा। देखिए, जो भी आप पीपीएफ के अगेंस्ट लोन लेंगे उस लोन पर ब्याज दर पीपीएफ की ब्याज दर से 1% अधिक होती है। तो जैसे कि मान लीजिए इस टाइम पर पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.1%। तो जो आप पीपीएफ के अगेंस्ट लोन लेंगे वो लोन का इंटरेस्ट रेट होगा 8.1%। और यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि ये जो दर है ये पर्सनल लोन की तुलना में काफ़ी कम होती है। अगर आप पर्सनल लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपको 12%, 13% या फिर उससे भी अधिक की परसेंट लगेगी अगर आप पर्सनल लोन लेने के लिए जाती हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि ये जो आप लोन अगेंस्ट पीपीएफ लेंगे इस लोन को चुकाने का समय क्या होगा। देखिए, लोन को वापस करने के लिए आपको 36 महीने यानी कि 3 साल का समय मिलता है। तो इस 3 साल के अंदर अंदर आपको लोन चुकाना होता है। तो सबसे पहले आप लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो पूरा करेंगे और उसके बाद आप ब्याज का भुगतान करेंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि लोन लेने का प्रोसेस क्या है। देखिए, आपका अकाउंट जो पीपीएफ अकाउंट है या तो फिर बैंक में होगा या फिर पोस्ट ऑफिस में होगा। जहां पर भी आपका पीपीएफ अकाउंट है वहां पर आप जाइए, वहां पर आप एक आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको अपनी और अपने पीपीएफ अकाउंट की डिटेल भरनी होगी और ये सारी डिटेल भरने के बाद आपको जो है लोन जारी कर दिया जाएगा। तो अब हम जान लेते हैं कि पीपीएफ के अगेंस्ट लोन लेने के फ़ायदे क्या हैं। देखिए, 2-3 फ़ायदे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये आपकी जो सेविंग फंड है उसको सुरक्षित रखता है। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर जो ब्याज की दर पड़ती है वो पर्सनल लोन की तुलना में बहुत ज़्यादा कम होती है। इसके अलावा दोस्तों एक और फ़ायदा है कि लोन लेने के लिए आपको कोई सिक्योरिटी या फिर गारंटर की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, एमरजेंसी में अचानक से कुछ ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ गई है तो आप पीपीएफ के अगेंस्ट लोन ले सकते हैं।
और दोस्तों अगर आपका अभी तक पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो आप जल्दी से पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, तो उसके बारे में मैंने अपने चैनल पर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कोई नई नॉलेज, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है पीपीएफ के अगेंस्ट लोन लेने के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा और आपको आपके सवालों का जवाब देकर आपका काम और भी आसान बना दूंगा। तो जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।